मैं महेंद्र कुमार साहू, कक्षा 12वीं भौतिक और रसायन लेके आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीजी बोर्ड, पूरा आईएमपी क्वेश्चन। आईएमपी मतलब 20 साल से आईएमपी क्वेश्चन। बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड, जैसे परीक्षा बोर्ड में आईएमपी रहता है, परीक्षा सार में आईएमपी रहता है, बस वैसी ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड रहेगा। मतलब हमारा ऑनलाइन समझाया जाएगा, 20 साल का आईएमपी समझाया जाएगा, 20 साल का, समझ गए। अच्छा, तुम लोग याद रखना, चैनल का नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। चैनल का आंसर है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। मेंडी का अर्थ होता है जीरो, हम लोग शुरुआत जीरो से कर रहे हैं, इसलिए हमारा चैनल का ही नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। इस चैनल में सर्च मारना फिजिक्स केमिस्ट्री, 20 साल का आईएमपी, सन लिखा सहित कि कौन से सन में है वो लिखा सहित आपको समझा दिया जाएगा। जैसे परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार में सन लिखा रहता है, वैसे हम लोग ऑनलाइन समझाएंगे। लेकिन वीडियो देखते समय 2 चीज ध्यान रखना, ईयरफोन लगा के सुनना, इससे ध्यान बना रहता है, समझ में अच्छे से आता है, ईयरफोन लगा के सुनना। दूसरा, क्वालिटी अच्छा रखना, क्योंकि हम लिख के पढ़ा रखते हैं तो ब्लर मार सकता है, तो क्वालिटी अच्छा, तो वीडियो क्वालिटी अच्छा रखना और ईयरफोन लगा के सर। कक्षा 12वीं विषय रसायन, चैप्टर है विलयन चल रहा है। विलयन में एक टॉपिक है हिमांक में अवनमन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कब कब आया है? 2022, 17 में भी आया, 10 में 3, मोस्ट टाइम 2 क्वेश्चन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। अगर एक दूसरे को समझना रहता है, ठीक है, आया हुआ है। हिमांक, एक पहला वर्ड है हिमांक। हिमांक किसको बोलते हैं? जैसे पानी को ठंडा करो तो एक स्थिति के बाद पानी बर्फ में बदल जाएगा। पानी को ठंडा कर रहे हैं तो पानी किस में बदल जाएगा? बर्फ में। तो उस ताप को क्या बोलते हैं? हिमांक। वह ताप जिसमें पानी बर्फ में बदल गया, हिमांक। हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब कमी, अवनमन मतलब कमी। हिमांक वो बता दिए जिसमें पानी बर्फ में बदलता, उस ताप को हिमांक कहते हैं। अवनमन मतलब कमी। चल इस चीज को समझा रहे हैं, हिमांक में अवनमन। ये पानी है, ये क्या है? पानी। पानी को ठंडा करते जाओगे तो 0 अंश सेल्सियस में, किस में? 0 अंश सेल्सियस में बर्फ में बदल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, इसी पानी में अब नमक डाल दिए। पानी में क्या डाल दिए? नमक। तो ये नमक का घोल, मतलब ये विलायक था, ये क्या था? विलायक, और ये विलयन था, क्योंकि पानी शुद्ध है इसलिए विलायक, और इसमें नमक के घोल बोल रहे, नमक घोल दिए, तो ये क्या बन गया? विलयन। अगर अब इसको ठंडा करोगे तो पानी कितने में बर्फ में बदला था? 0 में। और इसको बर्फ में बदलने चाहोगे तो -10 अंश सेल्सियस में बर्फ में बदलेगा। देखो, वो पानी था, वो कितना में बर्फ में बदल रहा है? 0 अंश सेल्सियस। लेकिन ये कितना में बदल रहा है? -10 अंश सेल्सियस। मतलब इसका हिमांक अधिक है, इसका हिमांक अधिक है, और -10 हो गया, इसलिए हिमांक क्या है? कम। तो मेटर क्या हो रहा है? देखो, पानी शुद्ध है तो उसका हिमांक 0 अंश सेल्सियस अधिक, और उसी का नमक घोल दिए तो हिमांक -10 हो गया, कम। तो भाई इस हिमांक ये अधिक है और ये कम, तो जो कमी हुआ उसी को बोलते हिमांक में अवनमन। देखो, ये अधिक है और ये कम, तो इसी को क्या बोलते? हिमांक में अवनमन। कैसे बोलते? विलायक का हिमांक अधिक होता है, विलायक का हिमांक अधिक होता है, लिख दिए, विलायक का हिमांक अधिक होता है, और उसी विलायक के विलयन का हिमांक कम होता है। क्या बोल रहे हैं? उसी विलायक के विलयन का हिमांक कम होता है। देख लो, उसी विलायक के विलयन का हिमांक कम होता है, तो विलायक के हिमांक अधिक होता है, उसी विलायक के विलयन का हिमांक कम होता है। तो इस हिमांक में कमी क्या हो रहा है? कमी। तो इस हिमांक में कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। अब इसको ग्राफी विधि से समझा रहे हैं। हिमांक में कमी को क्या होता है? सिंपल बोलोगे, विलायक का हिमांक अधिक होता है, उसी विलायक के विलयन के हिमांक कम होता है, तो इस हिमांक में कमी को ही
हिमांक में अवनमन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ग्राफी विधि से इसको बताया जा रहा है। इधर देखो, यहां से इधर वाष्प दाब को लिया गया है, इधर ताप को लिया गया है। ये y अक्ष में किसको लिया गया है? वाष्प दाब, और इसमें ताप। ये लाइन है ठोस व विलायक। ठोस व विलायक, देख दो चीज है तुम्हारा, एक विलायक है और एक क्या है? विलयन। दो वर्ड है, एक विलायक है और एक विलयन। तो ये लाइन है ठोस व विलायक। अच्छा, ये ग्राफ विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन। तो दोनों के लिए ग्राफ खींचा गया है। विलायक के लिए वाष्प दाब वक्र खींचा गया है और विलयन, याद रखना विलायक वाला ऊपर मिलता है और विलयन वाला नीचे। तो विलायक और विलयन के लिए वाष्प दाब वक्र खींचा जाता है। विलायक का वाष्प दाब वक्र ऊपर और विलयन का वाष्प दाब वक्र नीचे। तो यहाँ लिख दिया हूँ, देखो, विलायक और विलयन के वाष्प दाब वक्र खींचा जाता है। विलायक और विलयन के वाष्प दाब वक्र खींचा जाता है। तो विलायक का वाष्प दाब वक्र ऊपर, ये विलायक का वाष्प दाब वक्र ऊपर, तथा विलयन का वाष्प दाब वक्र, देखो विलयन के वाष्प दाब वक्र नीचे प्राप्त होता है। तो विलायक का ऊपर प्राप्त हो रहा है और विलयन का नीचे। क्यों प्राप्त हो रहा है? विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है इसलिए ऊपर मिला, और विलयन का वाष्प दाब कम होता है इसलिए नीचे। क्योंकि ये लिख दिया गया, विलायक के वाष्प दाब अधिक तथा विलयन का वाष्प दाब कम होता है। ये ऊपर मिला क्योंकि इसका वाष्प दाब अधिक होता है, ये नीचे मिला इसका वाष्प दाब कम होता है। अच्छा ध्यान देखो ना, ये विलायक है, इसका ताप को क्या करते जाओगे? कम करते जाओगे। तो इसका ताप को क्या करोगे? तभी तो ये पानी है, मान लो ये पानी, ताप कम करोगे तब किस में बदलेगा? बर्फ में। मैं बोल रहा हूँ ताप कम करोगे। तो ये तुम्हारा ये लाइन है ना, ताप देख, ताप इधर जाने से क्या होगा? कम होगा, तो वक्र भी नीचे आएगा। ताप कम होते गया, कम होते गया, जैसे यहाँ टच है विलायक अब द्रव नहीं रहेगा, वो ठोस में बदल जाएगा। ये ताप कम किए मतलब इधर जाते जाओगे तो ये वक्र भी नीचे आते जाएगा। जैसे ही यहाँ टच किए तो वो किस में बदल जाएगा? ठोस में। तो ये विलायक का हिमांक हुआ। ये किसका हिमांक हुआ? विलायक का। ये विलयन का ताप को कम करोगे, विलयन के ताप को कम करोगे तो ताप कम मतलब इधर जाना बोल रहा हूँ, तो ये नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, नीचे आते, ये जैसे टच हुआ तो विलयन किस में बदल जाएगा? बर्फ में या ठोस में बदल जाएगा। तो ये विलयन का हिमांक है। तो ये विलायक यहाँ टच किया तो ये विलायक का हिमांक, विलयन यहाँ टच किया तो विलयन। अब तुम लोग से पूछ रहा हूँ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? दोनों में बड़ा कौन है? तो ये 0 है, 0 से 1 2 3 ऐसे बड़ा होता है, तो ये कम होगा और ये अधिक होगा। अच्छा, हिमांक एफ ना फ्यूजन बोलते हैं ना, हिमांक फ्यूजन। तो ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है, ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि इधर जाने से बढ़ता है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा, ये विलायक टच हुआ ना, तो ये विलायक का हिमांक है। T0 एफ किसका हिमांक है? तो यहाँ पर T0 एफ की जगह लिख दिया गया विलायक का हिमांक, ये बड़ा के चिन्ह, और ये विलयन वाला यहाँ टच किया है तो ये किसका हिमांक है? विलयन का हिमांक। ये लाइन यहाँ टच हुआ है तो इसका किसका हिमांक है? विलयन के। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन कितना कमी हो रहा है? देख, अवनमन तो हो ही रहा है क्योंकि विलायक का ज़्यादा है और विलयन का कम। यहीं से देख लो, ये अधिक है और ये कम। ये यहाँ लिख दिए, विलायक का हिमांक अधिक है, विलयन का कम। अच्छा, हिमांक में अवनमन, ये डेल टी एफ, बड़े में छोटे को घटाते हैं। तो T0 एफ में किसको घटाएंगे? टी एफ, इसमें इसको घटाएंगे। अच्छा, ये मेरे से नहीं, ये प्रयोगों से है। तो हिमांक में अवनमन तुम लोगों को अक्सर पूछता है, तो यहीं से पूछता है, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? ग्राफी विधि से। 2022 सेट सी में यही पूछा था, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? ग्राफी विधि से समझाइए। तो यहीं तक समझाना और आगे भी लिख रहे हैं, देखो प्रयोगों से देखें, यहाँ तक समझाना और ये ग्राफ बनाना है ना। लेकिन और क्वेश्चन के लिए प्रयोगों से देखा गया कि हिमांक में अवनमन, क्या बोल रहा मैं? हिमांक में
अवनमन मोललता के समानुपाती। प्रयोग से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर करके देखा और क्या देखा, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती। तो वही लिख दिए, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। तो हिमांक में अवनमन कौन सा चिन्ह है, समानुपाती। किसका है, मोललता, यहाँ लिखा गया हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन डेल टी एफ, यहाँ लिखा गया हिमांक में अवनमन किससे दर्शाते, डेल टी एफ, ये समानुपाती। मोललता को किससे दर्शाते, एफ, ये डेल टी एफ अपने जगह। समानुपाती का क्या लिखे, बराबर, और एम अपने जगह में एक नियतांक लिखे के एफ, के एफ, ठीक है। जो के एफ स्थिरांक, अच्छा केमिस्ट्री में नियतांक नहीं बोलते, स्थिरांक बोलते। तो स्थिरांक के एफ का नाम है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। जैसे पिछले बार के बी का नाम था मोलल क्वथन उन्नयन स्थिरांक, वैसी के एफ का नाम है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब इसका परिभाषा देने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखो डेल टी एफ बराबर क्या लाए हैं, डेल टी एफ बराबर के एफ एम, और एम बराबर क्या होता है 1, एम बराबर क्या होता है एम। तो डेल टी एफ बराबर के एफ, एम के जगह 1 रखोगे तो ये, बस जिसने ये नाम याद रखा हो तो परिभाषा याद रखेगा। डेल टी एफ इसका नाम है हिमांक में अवनमन, इसका नाम क्या है, हिमांक में अवनमन डेल टी एफ का। के एफ का यहाँ नाम लिखा हूँ, के एफ का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ का नाम है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक में अवनमन, और इसका नाम है, तो बस परिभाषा देना। तो ये जो दिख रहे ना उसी के सामने ऐसे लगा देना किसी विलियन, क्या लगा देना, किसी विलियन। तो किसी विलियन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, बस नाम याद रखना है कि इसको ये बोलते हैं और इसको ये, तो परिभाषा अपने आप हो जाएगा। सामने में क्या लगा देना, किसी विलियन, किसी विलियन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। परिभाषा दे रहा हूं एक बार और, किसी विलियन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक में अवनमन के, ये कौन सा चिन्ह है, बराबर होता है। ठीक लिख दिया, देख परिभाषा, किसी विलियन का, तो ये वर्ड पहले बोल दिए, किसी विलियन का नाम क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक में अवनमन के, देखिए वाला, उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। जो अब इसके बाद आगे का सूत्र, एम का मान कितना है, 1 मतलब 1000 ग्राम विलायक था, 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक, उसमें तुम 1 ग्राम मोल विलय को घोलोगे। 1 ग्राम मोल किसको घोलना, विलय को। अब यहाँ से परिभाषा आगे, जो 1 ग्राम मोल विलय को, 1 ग्राम मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होता है। तो परिभाषा का आगे का, एम बराबर 1 है तो उस वाले भाग से बोलें, जो 1 ग्राम मोल विलय को 1000 ग्राम मोल विलायक में घोलने से उत्पन्न होता है। तब यहाँ पर देख लो एक बार पूरा रिपीट, ये देख ऐसा लिख दिया गया, जो 1 ग्राम मोल विलय पदार्थ को, ये देख 1 ग्राम मोल विलय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होते। तो इसका परिभाषा याद रखना, बस ये दोनों याद रखो। के एफ मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, डेल टी एफ का नाम हिमांक में अवनमन, यहाँ बोला किसी विलियन के मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है, जो 1 ग्राम मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने से उत्पन्न होता है। ये हो गया। इसके बाद हेडिंग है अवाष्पशील विलय के अणुभार का आणविक द्रव्यमान का व्यंजक या अणुभार का व्यंजक। हेडिंग क्या है,
अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान का व्यंजक। इस व्यंजक के लिए ध्यान देते रहो। यहाँ पर हम लोग डेल टी एफ कितने लाए, के एफ एम, उसी को लिख दिए। डेल टी एफ बराबर के एफ एम, सेम लिखे इसको। समीकरण क्या दिए, एक। अच्छा, यहाँ पर देखो मोललता किससे दर्शाते हैं, एम। तो मोललता एम का सूत्र ये होता है। मोललता सांद्रण का इकाई है, उसका सूत्र ये। तो ये याद रखना, एम बराबर डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू एन टू 1000, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पर लिख दिए एम का मान समीकरण 1 में रख देना। यहाँ जो एम है उसके जगह ये रखना है, तो लिख दिया गया एम का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान से देखो, डेल टी एफ ये सेम बराबर ये के एफ, और एम के जगह ये लिखा गया, ये वाला पूरा सेम लिखा गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग बोला हूँ विलय के अणुभार मतलब एम बी का व्यंजक निकाल रहे हैं। किसका व्यंजक निकाल रहे हैं, एम बी। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का त्रियक गुना, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, इन दोनों जगह का क्या कर देना, त्रियक गुना। तो ये एम बी, अब इधर देखो ये बड़ा, इसको यहाँ लिखना है, तो एम बी कौन सा चिन्ह है, बराबर कौन है, के एफ, कौन है, डब्ल्यू बी, कौन है, 1000। इन दोनों का जगह चेंज होगा, तो ये यहाँ आ गया डब्ल्यू टी एफ और ये तुम्हारा डब्ल्यू। तो ये तुम्हारा विलय के अणुभार का व्यंजक। तो क्वेश्चन देख लेना कहाँ तक पूछे, ज़्यादातर पूछता है हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, इसको ग्राफी विधि से समझाओ। किससे बोलेगा, ग्राफी। तो हिमांक का अवनमन ये परिभाषा देना, एक ग्राफी विधि में यहाँ तक समझाना, ये वाला हिमांक में अवनमन ये वाला सूत्र तक, और ये ग्राफ बना देना पूरा 3 नंबर। 3 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो ये लिखना है, ये लिखना है और ये। हाँ, लोग तुमको और बोलता है कि नहीं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक का परिभाषा, तब ये हो गया। बोलेगा विलय के अणुभार का व्यंजक, तब ये हो गया विलय के अणुभार। तो क्वेश्चन कहाँ तक बोलता है वहाँ तक हमने तो पूरा कंप्लीट समझा दिया है। तुम लोग क्वेश्चन के हिसाब से लिखना। अवनमन हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, ये लिखना है। ग्राफी विधि कहाँ तक, तो यहाँ तक लिखना है, हिमांक में अवनमन साथ में ग्राफ। अगर आगे पूछता है तब ये मोलल क्वथनांक हिमांक का परिभाषा पूछते है, अणु विलय का अणुभार पूछते हैं, तो ये व्यंजक जाना। ठीक है। अच्छा, जहाँ समझ नहीं आए तो तुम लोग रिपीट करके 1-2 बार देख लेना, याद करने की कोशिश करना। हमारा वीडियो अगर तुमको मिल जाता है तो अच्छा लगा तो अपने सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख लो। स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके